हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका राघव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरपीएससी ने अपना सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। आज हम जानेंगे सेकंड ग्रेड में कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट से आप फिल कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, किस तरह से चीज़ों को हमें अटेम्प्ट करना है, याद करना है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, विषयवार दिए गए हैं आपको पद। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी में जो है पद 288 आपके दिए हैं टोटल पद। इसी तरह से अंग्रेजी में है 327, 694 आपके, गणित में है, विज्ञान में 350 है, सामाजिक विज्ञान में है 88, 309 है आपके, संस्कृत में 64 है आपके, पंजाबी इस तरह से 9 जो है, उर्दू में है। टोटल आपके जो पद रहेंगे बच्चों वो है 2129, 2129 पदों पर ये भर्ती निकली है बच्चों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है, इसके वर्गवार पृथक रूप से और शीघ्र जारी करेंगे ये भर्तियां, देखिएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाली चीज़ आप पढ़ लेना, जो नोट है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ईडब्ल्यूएस और इस चीज़ के बारे में दिया हुआ है इसमें। यहाँ हम देखते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। देखिएगा, आप किस किस सब्जेक्ट से एलिजिबल है बनने के लिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी यदि विषय है तो आपको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से या तो ग्रेजुएट या उसके इक्विवेलेंट किसी एग्जाम में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। साथ ही इसमें से कोई भी एक ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपको बीएड या डीएड किया होना चाहिए, है ना। डिग्री इन डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी बीएड आपका होना चाहिए, तब आप जो है इसको भर सकते हैं। विज्ञान विषय की बात करूँ तो सेम चीज़ है, आपको जो है यूजीसी से वही ग्रेजुएशन करना है। सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या रहेंगे, तो देखिएगा, ग्रेजुएशन में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से जो है सब्जेक्ट होने चाहिए आपका कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है इन सब्जेक्ट्स में से होना चाहिए, तो डेफिनेटली इनमें से हो जाता है हमारा, है ना, विज्ञान में जब हम ग्रेजुएशन करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप फॉर्म भरो तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था वही आपको फिल करना है। साइंस है तो साइंस से ही आप भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो सामाजिक विज्ञान के भी कितने बढ़िया सब्जेक्ट दिए हुए हैं, देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपके फिजियोलॉजी, है ना। इसके अलावा बीएड डीएड तो है ही। ये सारी चीज़ आपको करनी है ना। तो याद रखिएगा, आपको एजुकेशन जो है उसमें डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था वही आपको फिल करना है आपके फॉर्म के अंदर। चलिए बात करते हैं और क्या क्या चीज़ है इसमें, देखिए। हाँ जी, ग्रेड पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्रेड पे जो है आपका कितना है, 4200 ग्रेड पे का ये आपकी एग्जाम है। 4200 ग्रेड पे का मतलब लगभग हो गया बच्चों 35,500 से 42,500 के बीच, है ना। 35,500 से 42,500 के बीच जो है आपकी सैलरी रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो भाई तैयारी करिए, है ना, ज़रूरी है तैयारी करना। ओके, बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इन चीज़ों को तो आप पढ़ ही लेंगे। यहाँ देख लेते हैं छूट क्या दी गई है, तो छूट देख लीजिएगा थोड़ी सी। लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो पुरुष हैं, इनको अधिकतम आयु में कितनी छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, है ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर, है ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, इनको 10 वर्ष, जिसमें महिलाएं है ना, पुरुष जो है, पुरुष को तो 5 वर्ष दी जाएगी और महिलाओं को कितनी, 10 वर्ष दी जाएगी, है ना। पुरुष को कितनी दी जाएगी, 5 वर्ष है, और महिला को कितनी है, 10 वर्ष। इसकी छूट, एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाएगा। अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं इनको कितना दिया जाएगा, 5 वर्ष का, है ना। और अधिकतम आयु की जो है सीमा नहीं है किसमें, विधवा या परित्यक्ता जो महिलाएं हैं इसमें। चलिए इस तरह से आप इन चीज़ों को भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप
के ये रिलेट करती हैं, तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। हम अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चलते हैं थोड़ा सा। ओके, चयन प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर उत्तर पत्रिका की। ठीक है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे, है ना। तो इस संबंधित सूचना यथावत दे दी जाएगी। चलिए, आवेदन थोड़ा सा याद रखिएगा, कहाँ से होगा आवेदन, तो rpsc.rajasthan.gov.in है ना। और मैं कह दूँ तो एसएसओ से जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा, एसएसओ से इसका फॉर्म भरा जाएगा। अच्छा है ना, ओटीआर के माध्यम से यहाँ लिखा हुआ है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन से होगा, फीस फीस होती नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर एक बार फीस लग चुकी है ना। चलिए, ओके, इसके अलावा देख लेते हैं हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क। शुल्क यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 500 रुपये शुल्क है ना। ऑनलाइन भुगतान कर इस तरह से आप जो है आरपीएससी पर उपलब्ध है ना। ये सारी चीज़ छोड़ दीजिएगा, शुल्क तो लगेगा नहीं। और देखते हैं और क्या चीज़ है। 500 रुपये डाल दिए, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, और कुछ देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 40% जो है अंक लेकर के आने पड़ेंगे, है ना। चलिए, ये देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं एक बार, है ना। क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस देखिएगा। आपके दो पेपर होंगे बच्चों, है ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यहाँ लिख देता हूँ, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। जो पेपर फर्स्ट होगा वो 200 मार्क्स का होगा, और पेपर सेकंड होगा आपका 300 मार्क्स का, है ना। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो 200 वाले में तो आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस, और इसमें आएंगे 150 क्वेश्चंस, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या रहेगा फर्स्ट पेपर का, तो फर्स्ट पेपर का टाइमिंग आपका रहेगा 2 आवर्स का, है ना। टाइमिंग क्या रहेगा, टाइम 2 आवर्स का रहेगा। और इसका रहेगा, इसका क्या रहेगा बच्चों, 2.5 घंटे का इसका जो है रहेगा टाइम, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक है। ये दोनों आपके पेपर रहेंगे। फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ तो वही जनरल नॉलेज और एजुकेशन से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, ये देख लीजिएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना। एक तो आपको शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है ना, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, वो थोड़ा सा याद रखना है। क्या क्या चीज़ आ जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एक तो आपको याद रखना है बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के अलावा आपके आएगी जीके, और जीके में क्या आएगा, वर्ल्ड आ रहा है आपके, है ना। वर्ल्ड आ रहा है, इंडिया आ रहा है, और राजस्थान आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड आ रहा है, इंडिया आ रहा है, और राजस्थान आ रहा है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, है ना। तो सारी चीज आएंगी इसमें सीधा सीधा। और आपको क्या याद रखना है, और करंट अफेयर्स पढ़ना है ना। और थोड़ा सा मेरी मान के इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पढ़नी है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, आपको क्वालिफाई मार्क्स कितने लेके आने हैं, 40%। जब आप 40% मार्क्स ले आएंगे तो ही आप क्या करेंगे, इसमें क्वालिफाई होंगे। और SC ST जो रहेंगे, SC ST जो रहेंगे, ST और SC, इनको कितना, 5% का इसमें डिस्काउंट या छूट दी गई है ना। 5% का क्या है, रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें, 5% का, ओके। 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ओके। तो ये लगभग 35 के आसपास अगर इनकी परसेंटेज बन रही है इसमें, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी 40% लानी है बाकी दोस्तों को, ओके। सेकंड पेपर की मैंने बात कर ही ली। सेकंड पेपर जो है आपका इस तरह से होगा। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर किसका होगा, आपका जो भी आपने सब्जेक्ट फिल किया है उस सब्जेक्ट का होगा, है ना। उस सब्जेक्ट का ये पेपर होगा। चलिए, आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ है। हाँ भाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आजकल नई चीज़ चली है। पहले क्या है कि 4 गोले दिए जाते थे इस तरह से, है ना। और इन चारों गोलों को फिल किया जाता था। ये लो भाई, एक गोला सही निकला, हमने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया। लेकिन क्या हुआ भाई, इसमें
धांधली होने लग गई। इसकी वजह से क्या कर दिए, 5 गोले कर दिए। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कौन सा गोला भरना होगा, 5वां गोला भरना होगा। ठीक है, कौन सा गोला भरना होगा, 5वां। अच्छा ये नहीं दिख रहा इधर, मैं इधर बना देता हूँ, है ना। ये 4 गोले हैं। और अब जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको 5वां गोला इसमें भरना होगा, है ना, खाली नहीं छोड़ के आना है। अगर आप 10% खाली छोड़ के आ जाते हो क्वेश्चन का 10%, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 10% का मतलब यदि 100 क्वेश्चन है और आप कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन खाली छोड़ के आ गए, उनमें कुछ भी नहीं भरा है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर एक भी क्वेश्चन आपने खाली छोड़ा है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी इसमें 1/3 रहेगी, है ना। कितनी रहेगी बच्चों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 1/3 पार्ट जो है वो क्या रहेगा, डिडक्ट होगा अगर आपने गलत किया है या कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है। अगर नहीं आता है तो 5वां ऑप्शन भर के आना, ओके। और 10% अगर हो गया तो क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चलिए, इतना ही चीज समझ में। और क्या है, ये सारी चीज आप पढ़ लेना। अति महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। चलिए, ये सारी चीजें हैं इसमें, और देख लेते हैं थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं है इसमें। ये आपका नोटिफिकेशन हो चुका है समाप्त, ओके। तो ये थी जानकारी किसकी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की। तो बच्चों लग जाओ तैयारी करने में। कोचिंग्स आपको चाहिए, बिल्कुल कोचिंग्स आप लीजिए, है ना। कोर्सेज आपको चाहिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कोर्सेज भी अवेलेबल करवाएंगे आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पर आपको तैयारी जो है खुद को ही करनी होगी। बोलते हैं ना परिश्रम, परिश्रम किसको करना होता है, दूसरे को। अरे परिश्रम करना पड़ेगा स्वयं को। सफलता किसको लेनी है, दूसरे को नहीं, सफलता किसको लेनी है, स्वयं को। तो जब परिश्रम खुद करोगे तो परिश्रम से क्या मिलेगी आपको, सफलता मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये परिश्रम भी आपको ही करना पड़ेगा और सफलता भी आप ही को मिलेगी, ओके। कुएं से पानी निकालते हैं तो पीने के लिए निकालेंगे, खुद के पीने के लिए निकालेंगे, तो परिश्रम किया आपने। ठीक है, ऐसा तो नहीं दूसरा प्यासा है और अपना काम वाम छोड़ के हम कुएं से पानी निकाल रहे हो, है ना। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। हाँ भाई, कोई कर सकता है अगर किसी की मदद करना चाहे तो, है ना। पर अभी हमें खुद पे ध्यान देना है ना, तो परिश्रम करते रहो, मेहनत जरूरी है, ओके। और जुड़े रहो राघव इंस्टीट्यूट के साथ। इसी तरह से छोटी मोटी जो भी जानकारी रहेगी मैं आपको ऑनलाइन माध्यम के थ्रू बताता रहूँगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।